दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के। अगर फिर से ही चलते हैं बिहार की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, पटना हाईकोर्ट के 7 जजों का जीपीएफ जनरल प्रोविडेंट फंड खाता बंद हो गया है। 7 जजों ने सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर गुहार लगाई है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। शायद देश के इतिहास में यह पहली घटना है जब भेदभाव किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट के 7 मौजूदा जज न्याय की गुहार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट से पटना हाईकोर्ट के 7 जजों की याचिका पर सुनवाई का अनुरोध किया गया है और जिस पर सीजेआई भी चौंक पड़े। नेहा सिंह राठौर के समर्थन में उतरे मंत्री जमा खान। कैमूर में कहा कि यूपी सरकार के द्वारा नोटिस भेजना गलत है। नेहा सिंह राठौर का यूपी के कानपुर देहात मामले को लेकर दीक्षित परिवार के दर्द को गानों के माध्यम से बयां करना महंगा पड़ गया। जहां कानपुर देहात की पुलिस ने नोटिस थमाते हुए 3 दिनों में जवाब मांगा है, जिसके बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है और बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने भभुआ के सर्किट हाउस में कहा कि नेहा सिंह राठौर, जो कि एक लोकप्रिय गायिका है जिसने यूपी में कावा इस तरह के गाने गाकर सरकार को जगाने का काम करती है, उनके खिलाफ यूपी सरकार की कार्रवाई भेदभावपूर्ण है। आज से बिहार बोर्ड इंटर कॉपी का मूल्यांकन हुआ शुरू। प्रदेश में बनाए गए 123 केंद्र पूरी तरह से पेपरलेस है। मूल्यांकन की प्रक्रिया बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा की कॉपियों के मूल्यांकन का काम सभी जिलों में शुरू होगा और यह मूल्यांकन 5 मार्च तक चलेगा। हर मूल्यांकन केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। मूल्यांकन के लिए परीक्षकों की नियुक्ति हो गई है। इंटर का रिजल्ट 20 मार्च तक जारी कर दिया जाएगा और इंटरमीडिएट परीक्षा के उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन प्रदेश के कुल 123 केंद्रों पर किया जाएगा। देश के गृह मंत्री अमित शाह की 25 फरवरी को बिहार के पश्चिमी चंपारण से बिहार में मिशन 2024 का आगाज करने जा रहे हैं। अमित शाह की सभा के लिए तैयारी जोरों पर है। पार्टी का दावा है कि इनमें 1 लाख से ज्यादा लोगों का जुटान होगा। लौरिया के साहू जैन हाई स्कूल में होने वाली सभा के लिए 100 फीट का मंच तैयार किया गया है। लोगों के बैठने के लिए 20,000 कुर्सियां लगाई जा रही है। इस बीच अमित शाह के बिहार दौरे से पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और बीजेपी नेता नित्यानंद राय ने सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सीधी चुनौती दी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने साफ कहा कि नीतीश तेजस्वी में अगर हिम्मत है तो इसी साल यानी 2023 में बिहार विधानसभा के चुनाव कराकर देख लें। उन्हें अपनी ताकत का पता चल जाएगा और की जनता किसके साथ है। राज्य में तापमान में अचानक वृद्धि के बाद आईसीएआर पटना ने पूर्वी राज्यों के किसानों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। आईसीएआर निदेशक अनूप दास ने कहा कि अब आगे तापमान में प्रत्येक 1 डिग्री की वृद्धि से गेहूं का उत्पादन 6 से 10% तक कम हो सकता है। इससे बचाव के लिए किसान हवा शांत रहने पर दोपहर बाद सिंचाई करें और ये बताया गया कि उचित रसायन का छिड़काव पौधे को रोग से बचाएगा। बिहार का तापमान अभी सामान्य से 4 से 5 डिग्री ऊपर रह रहा और ये लगातार तीसरा वर्ष है जब तापमान फरवरी माह में ही ज्यादा रह रहा। गेहूं की उत्पादकता पर इसका असर पड़ेगा। अमित शाह के बिहार दौरे पर स्टिंगर मिसाइल का खतरा, पटना से पश्चिम चंपारण तक हाई अलर्ट। शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर रहेंगे। इससे पहले उनकी यात्रा को लेकर पटना से पश्चिम चंपारण तक हाई अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के अपर पुलिस महानिदेशक ने राजधानी पटना और पश्चिम चंपारण के डीएम, एसएसपी और एसपी को चिट्ठी भेजी है। जानकारी दी गई है कि बिहार में आतंकियों के पास रॉकेट स्टिंगर मिसाइल है। इससे खास लोगों की जान को खतरा है। वैसे पहले से अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर राजधानी पटना और पश्चिम चंपारण की किलेबंदी कर दी गई है। अब तो उनके लिए राज्य प्रशासन ने हाई अलर्ट तक जारी कर दिया है। राज्य में ऑनलाइन हुआ बिहार का राजस्व रिकॉर्ड, 10 रुपए में देख पाएंगे जमीन के दस्तावेज। प्रदेश में अब महज 10 रुपए में ऑनलाइन जमीन के राजस्व अभिलेख प्राप्त कर पाएंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता ने सुविधा लॉन्च कर दी है। दस्तावेजों को वेबसाइट से डाउनलोड भी किया जा सकता है। अब राज्य में महज 10 रुपए में ऑनलाइन जमीन के राजस्व अभिलेख प्राप्त हो पाएंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता ने एक समारोह में विधिवत इसकी शुरुआत कर दी है। अब कोई भी किसान या रैयत राजस्व अभिलेखों की डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति A4 साइज में मात्र 10 रुपए ऑनलाइन भुगतान करके वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। राज्य में सियासी दोस्तों की तलाश में है भाजपा, कुनबा बढ़ाकर करेगी आधार का विस्तार। आपको बता दें कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस के तहत भाजपा अपने नए दोस्तों के जरिए महागठबंधन से अधिक आधार का विस्तार करना चाहती है। उसकी चिंता में यह शामिल है सामाजिक समूहों को साधे बिना लोकसभा में बेहतर परफॉर्मेंस करना मुश्किल होगा। हाल ही में राज्य में संवैधानिक पद पर नियुक्ति एक व्यक्ति की जाति के बारे में जिस प्रकार प्रचारित किया गया, उससे यही लगता है कि वह दलित और अति पिछड़ी जातियों के बीच अपनी भूमिका बढ़ाना चाहती है। चुनावी समर में कल तक बिहार की राजनीति में अलग थलग पड़ जाने वाली भाजपा एक बार फिर से बड़े सियासी समूह की तलाश में है। अगले होने वाले लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा सामाजिक समीकरण को साधना चाहती है। बिहार में 3 लाख शिक्षक होंगे, बहाल नियोजन का तरीका बदल गया है। आपको बता दें कि बिहार में शिक्षक बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। 7वें चरण के शिक्षक नियुक्ति का रास्ता अब साफ हो गया है। इस साल शिक्षा विभाग 3 लाख शिक्षकों की बहाली 7वें चरण के तहत करेगा। दरअसल राज्य के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर की ओर से नियुक्ति रूलबुक को मंजूरी मिल गई है। अब कैबिनेट में इसे अंतिम मुहर के लिए पेश किया जाएगा।
शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार ने बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। प्रस्तावित रूल बुक में अब शिक्षक नियोजन का अधिकार पंचायतों एवं नगर निकायों से वापस लेकर एक एकीकृत आयोग को सौंपा जा रहा। यानी अब 38 जिलों में केवल 38 ही नियोजन इकाई रहेगी और पहले इसकी संख्या 9,222 थी। अगली खबर, बिहार में 7वें चरण की नई शिक्षक नियुक्ति रूल बुक हुआ तैयार। आपको बता दें कि इस बार की बहाली प्रक्रिया और नियम में बदलाव किए गए हैं। बिहार में 7वें चरण में 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नई रूल बुक तैयार हो गई है और इस पर अब जल्द ही कैबिनेट की मुहर लगेगी। प्रदेश के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर दिया है और कहा कि शिक्षक नियोजन रूल बुक पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब रूल बुक 2023 मंजूरी के लिए कैबिनेट में लाई जाएगी। 2023 में शिक्षा विभाग में 3 लाख से अधिक लोगों को नौकरी मिलेगी। शिक्षा मंत्री ने ट्वीट में यह भी लिखा कि राज्य की महागठबंधन सरकार ने 10 लाख नौकरी का जो वादा किया है हम उस पर कायम है। अगली खबर, बिहार के मंत्री के अग्निवीर पर बिगड़े बोल, कहा कि 8 साल के बाद देश में होगी हिजड़ों की फौज। बिहार सरकार में सहकारिता मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव की अग्निवीर भर्ती को लेकर दिए गए बयान पर विवाद खड़ा होना तय है। पुण्य रैली को लेकर कटिहार में कैंप कर रहे सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सहकारिता मंत्री सह जिले के प्रभारी मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव की जुबान फिसल गई। रैली जागरूकता रथ को रवाना करने के बाद उन्होंने सेना की अग्निवीर योजना को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रभारी मंत्री ने कहा कि देश में 8.5 साल के बाद हिजड़ों की फौज खड़ी होगी। यह भी कहा कि अग्निवीर योजना का प्रस्ताव लाने वालों को फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। अगली खबर, प्रशांत किशोर ने बीजेपी और आरजेडी को बिहार की राजनीति के 2 बड़े खिलाड़ी के तौर पर बताया और कहा कि नीतीश का जेडीयू हमेशा से बैसाखी का मोहताज है। बिहार की राजनीति में केवल 2 बड़े खिलाड़ी हैं, एक भारतीय जनता पार्टी और दूसरी राष्ट्रीय जनता दल। प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को खुद को जीवित रखने के लिए बैसाखी की जरूरत पड़ती है। यह बात चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने सिवान में मीडिया से बात करते हुए कही। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड पर जमकर निशाना साधा। पीके ने कहा कि बिहार की राजनीति में केवल 2 बड़े खिलाड़ी हैं, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल। और इसके साथ ही ये भी कहा कि मुख्यमंत्री की पार्टी जदयू को हमेशा से जीवित रहने के लिए बैसाखी का आवश्यकता होता है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM बिहार प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक अख्तरुल इमाम ने पूर्णिया में होने वाली गठबंधन की रैली के औचित्य पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी के खिलाफ नहीं बल्कि AIMIM के खिलाफ रैली का आयोजन किया जा रहा। ये भी कहा कि ये महागठबंधन के लोग केंद्र में बैठी भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए रैली नहीं कर रहे, बल्कि AIMIM को निशाना बनाकर उसे मिटाने के लिए रैली की जा रही है। अख्तरुल इमाम ने कहा कि गठबंधन के इन्हीं लोगों ने पिछले दिनों हमारी पार्टी के विधायकों को तोड़कर सरकार बनाने का काम किया है। महागठबंधन के नेताओं पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि सीमांचल के क्षेत्र में इस रैली का औचित्य क्या है, जबकि बिहार में आपकी सरकार है। महागठबंधन के नेताओं से सवाल पूछा कि बिहार में आपकी हुकूमत है, इस दौरान अब तक आपकी सरकार ने सीमांचल के लिए कौन सा विकास कार्य किया है। इसका जवाब सीमांचल की जनता को हर हाल में देना होगा।